हाँ तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आदर्श कृष्णिका की, या इसे ही हम लोग कहते हैं कृष्ण पिंड। आदर्श कृष्णिका कहो या कहो कृष्ण पिंड। अब उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की आंखों में काजल होता था, ठीक है, तो उनका नाम कृष्ण के अलावा श्याम भी था, तो बच्चा इसलिए इसे हम लोग श्याम पिंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका श्याम पिंड, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता श्याम पिंड क्या होता है। तो आदर्श कृष्णिका कहो या कृष्ण पिंड कहो या बच्चा इसे क्या कहो, श्याम पिंड कहो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये श्याम पिंड या कृष्ण पिंड होता क्या है, तो ऐसे ही समझने के लिए पहले देखो। आप देखते होंगे कि घर में आपके बच्चों के माँ क्या लगाती हैं, माँ काजल लगा देती हैं और क्या कहती हैं, काजल लगा देंगे तो किसी की नजर नहीं लगेगी, यानी कि ये बुरी बलाओं से या कहूं बाधाओं से बचा हुआ रहेगा। तो ऐसा क्या होता है, तो बच्चा देखिए, वो इसलिए लगा देती हैं क्योंकि ये जो है ये लगभग अपने ऊपर गिरने वाले विकिरण को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो जैसे कि तुमको कोई हे दृष्टि से देखता है, तो इसलिए ये भावना बन गई कि क्या होता है कि कोई बुरी बलाएं या बाधाएं बच्चों को प्रभावित नहीं करेंगी, ठीक है। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लगभग सही भी है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये बुरी बाधाओं से बचा हुआ रहेगा। तो खैर हम उसकी बात ना करके हम सीधे बात करते हैं बच्चा किसकी, आदर्श कृष्णिका या कृष्णपिंड श्यामपिंड क्या होता है। तो देखिए लाल मेरा, आदर्श कृष्णिका वह वस्तु होती है, आदर्श कृष्णिका वह वस्तु है जो अपने ऊपर गिरने वाला, जो अपने ऊपर गिरने वाला, या कहो जो अपने ऊपर आपतित होने वाला, या कहो जो अपने ऊपर पड़ने वाला, चाहे बच्चा कहो गिरने वाला, पड़ने वाला, या कहो आपतित होने वाले, संपूर्ण विकिरण का लगभग क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चा, अवशोषित कर लेता है। दूसरी बात लाल मेरा, अगर वास्तव में पूछा जाए तो कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका है ही नहीं, कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका पूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन फिर भी प्लेटिनम की कालिक यानी कि काजल, या इंडिया इंक, या फिर चपड़ा, या फिर दीप लैंप आदि को जो है बच्चा आदर्श कृष्णिका कहा जाता है। हमने कहा किसको, इंडिया इंक, या फिर बच्चा हमने कहा काजल यानी कि प्लेटिनम की कालिक, या क्या कहो चपड़ा, या कहो दीप लैंप आदि को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका कहते हैं। दूसरी बात बच्चा, आदर्श कृष्णिका की जो अवशोषण क्षमता ए होती है, हमने क्या कहा कि आदर्श कृष्णिका की, आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता, अवशोषण अवशोषण क्षमता, क्षमता स्मॉल ए बराबर, इसका जो वैल्यू होता है वो बच्चा 1 होता है। और जितनी भी पूर्ण रूप से काली वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे कि आपका चाहे चपड़ा ले लो बच्चा, अभी हमने कहा था कि चपड़ा, या फिर हमने बच्चा क्या कहा कि इंडिया इंक, इंडिया इंक, या फिर उसके बाद में हमने क्या कहा था, प्लेटिनम की कालिक, क्या कहा था, प्लेटिनम की कालिक, प्लेटिनम की कालिक, इन सभी की जो अवशोषण क्षमता होती है वो बच्चा क्या होती है, 1 ही होती है। क्या होती है, 1 होती है। खैर हम फिर से पुनः आते हैं, हमने क्या कहा कि आदर्श कृष्णिका वह वस्तु है जो ऊपर अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण को क्या करती है, पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। और वास्तव में पूछा जाए तो कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं है, फिर भी हम लोग प्लेटिनम की कालिक यानी कि काजल को क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका कहते हैं, जो अपने ऊपर गिरने वाला या पड़ने वाले लगभग 98% प्रकाश को बच्चा क्या करती है, विकिरण को कहो क्या करती है, अब्जॉर्व कर लेती है, मींस अवशोषित कर लेती है। तो आइए देखिए बच्चा, हमने क्या लिख रखा है, वही लिख रखा है कि कृष्णिका वह वस्तु है, कृष्णिका वह वस्तु है जो अपने ऊपर, हमने कहा क्या
आपतित होने वाला कहो, चाहे यहां लिख दो गिरने वाला या पड़ने वाले, संपूर्ण विकिरण का लगभग पूर्णतः या पूर्णतः, लगभग बच्चा पूर्णतः क्या करता है, अवशोषण कर लेती है। ठीक है, इसके बाद में हमने अभी कहा कि वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आदर्श कृष्णिका हो। तो वास्तव में कोई भी वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं है। फिर भी प्लेटिनम की कालिख यानी कि काजल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, को आदर्श कृष्णिका माना जाता है। या फिर ना प्लेटिनम कालिख तो चपड़ा आप ले लो, इंडिया इंक लिख दो, और दीप लैंप लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो बच्चा क्या प्लेटिनम की कालिख यानी कि काजल को आदर्श कृष्णिका माना जाता है, जो अपने ऊपर गिरने वाला या हमने कहा पड़ने वाला, आपतित करने वाला लगभग 98%, कितना 98% विकिरण को क्या बच्चा कर लेता है, अवशोषित कर लेता है या अवशोषण कर लेती है, जो आप लिखना चाहे। और आदर्श कृष्णिका की जो बच्चा हमने कहा अवशोषण क्षमता होती है वो ए बराबर कितनी, 1 होती है। और इसमें चपड़ा आता है, इंडिया इंक और प्लेटिनम की कालिख, इन सभी की ये सब पूर्णतः काली वस्तुएं हैं, तो इनकी बच्चा क्या होती है, अवशोषण क्षमता 1 होती है। और यही क्या है, यही आदर्श कृष्णिका मानी जाती है। तो बच्चा ये हमारा था आदर्श कृष्णपिंड या फिर कृष्णिका। अब बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।